हमारी किसान आदमी देखो मोटर भी चोरी हो जाती थी, भैंस चोरी हो जाए, भैंस चोरी, फावड़ा भी रखे है वो भी चोरी है, फावड़ा चोरी हो जाता है। क्या मजाक में? अरे बीजेपी सरकार में अब जो है वो फावड़ा चोरी करने वाले भी वो इधर उधर देखकर निकल जाते हैं, वो उठा नहीं सकते। ऐसा ना हो कभी योगी सरकार का कहीं वो नहीं आ जाए हमारे कभी बिल्डोजर और वो बचकर निकल जाते हैं, तो हमारे तो बहुत अच्छी भैया 10 सुविधा साल चल रही है। पहले तो खेत में थे कुकड़ी तोड़ के ले जाए चोर, मूली वो और ऐसे ऐसे भी है बकरी चुकरी जंगल में, बहन जो बकरी चुरा काट ले खा जाए। आजम खां की भैंस चुर गई, बता दो आजम खां की भैंस चुर गई, लेकिन हमारी यह सरकार में कोई सूच चुरा के देके कबर खुद जा 24 घंटा में। साल पहले सड़कें से धच 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 धच, अब तो सीधे जाओ गिलास रख दो, हिला ही ना पानी भी सीधे सुर। तो ये विकास तो कहते हैं सब एक्सप्रेस वे और हाईवे ये सब अखिलेश जी हमारी देन है। हम आज ही पैदा हुए, हमने पहले क्यों ना देखे ये स्पेस पे? बताओ तो भैया हम तो कहते हैं हमारी देन है ये सब। अखिलेश जी नक्शा तो मायावती जी का पास करा हुआ है, नक्शा तो मायावती जी का पास करा हुआ है। देखो हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम भी बुजुर्ग आदमी हो रहे हैं, लेकिन जो काम कराता है उसकी वाह वाह होती है। कौन काम कराता है? काम योगी जी ने काम कराया है, मोदी जी ने वो दिया है, योगी जी ने काम कराया है। नक्शा मायावती का बना हुआ था, देखो सही बात कह दी जाएगी। तो ये आपका कभी फावड़ा वाड़ा चोरी हुआ है? नहीं अब नहीं हुआ है, पहले हुआ था। पहले घर पे आदमी पशु के पास होता था, और अब घर पे आदमी एसी में लौटता है आराम से, भैंस कहीं भी चुकती हो। आपकी बात की पहले वो तो भरवाले सच्चाई ये कह रहा है कि गांव से पहले फावड़ा तक चोरी हो जाते हैं। देखिए भैया, ये हर आदमी की मेंटेलिटी अपने तरीके की होती है। उस टाइम पे जब लोगों के जो विचार संकुचित थे वो उस तरीके के थे, लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो मोदी जी ने कार्य किया है वो आज तक के प्रधानमंत्री ने पूरे भारतवर्ष में किसी ने नहीं किया है। और भारतीय क्या बदल दिया ऐसा योगी मोदी? देखिए, सबसे टॉप का काम किया रोड मैप का। पूरे भारतवर्ष में पहले कोई राम मनोहर लोहिया, कोई काशीराम जिला, कोई कुछ उस तरीके से बात होती थी, लेकिन जिस टाइम 2014 में भारतीय जनता पार्टी जब मोदी जी का नाम चला और जब जो सदन में पहुंचे थे तो सबसे पहले 18,500 गांव बिल्कुल विद्युतीकरण के बचे हुए थे। आज एक भी गांव अगर 4 घर भी अगर किसी जंगल में जिसने मढ़ैया बना ली है वहाँ भी विद्युतीकरण हो चुका है। और चाहे कोई कहीं भी अगर जैसे पहले कच्चे रास्ते थे, आज सड़क का इतना अच्छा कार्य हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की देन है और उनकी सोच है, जो कि विदेशों में भी उनको सराहा जाता है। आप कह रहे हैं कि विदेशों में भी सराहा जाता है, लेकिन ये जो किसान वगैरह है, किसान उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश जी कह रहे हैं बड़ा परेशान घूम रहा है, 27 में बिल्कुल लहर है। देखिए, अखिलेश जी क्या कह रहे हैं ये उनका मानना है। तो जनता साथ है कि नहीं? जनता मोदी जी के साथ है, अखिलेश जी के साथ कहाँ है? अगर कैसे मानते हो आप क्या नहीं, आप मीडिया कर्मी हो, मैं भी एक मीडिया से जुड़ा हुआ हूं और किसान का बेटा हूं। क्या आप मोदी के साथ हैं या अखिलेश जी के साथ हैं? हमारा काम नहीं, मैं आपका केवल सवाल चल रहा है तो मैं जवाब कर रहा हूं। तो हम भी तो कर रहे हैं। अरे तो सुनिए, मेरा सवाल है। अरे तो जवाब देने दोगे तब तो भैया जवाब देंगे। हम ये कह रहे हैं कि अभी हम माइक पकड़े हैं, अभी आपको आंसर दे रहे हैं, अब आप माइक पकड़ लीजिए, हमसे सवाल पकड़िए, तब हम जवाब देंगे। अभी तो हम माइक पकड़े हैं ना। जी। हम अभी जनता बन के तो आए नहीं है, अभी हम जनता की भूमिका में तो है नहीं, अभी तो हम उसकी भूमिका में है ना, पत्रकार की भूमिका में। तो हम पत्रकारिता का सवाल का जवाब आपसे पूछेंगे, आप थोड़ी हमसे सवाल पूछेंगे। अगर आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, मैं ये पूछ रहा हूँ अखिलेश की सरकार में क्या दिक्कत थी, क्या समस्या? देखिए, अखिलेश की सरकार में अगर उस चीज को देख के चलोगे तो आप आंख बंद करो और अखिलेश की सरकार में जो अत्याचार, जो अनाचार जो हो रहा था वो आज नहीं है। अत्याचार जैसे कि गुंडागर्दी बहुत ज्यादा थी। अगर किसी ने अगर किसी बात पे अगर किसी ने मार दिया कोई, तो उसका मुकदमा भी दर्ज नहीं होता था बाहुबलियों की वजह से। और आज अगर किसी ने अगर 112 नंबर पे फोन कर दिया, वहां पुलिस से एक गाड़ी पहुंचेगी
की 2 गाड़ी पहुंचेगी और फिर थाने की लोकल क्षेत्रीय पुलिस भी पहुंचेगी। तो ये ऐसा ये जो आज का जो प्रतिनिधित्व चल रहा है वो आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में चल रहा है। ऐसा कभी आप लोग ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ। अरे ऐसा कभी आप लोग सामना किए हैं कि अत्याचार से उस प्रभावित हुए हो? हाँ, हमने अत्याचार का सामना भी किया है। क्या हुआ? हमारी एक ज़मीन का मामला है हरियाणा और यूपी का। आज हमें उस हरियाणा यूपी की ज़मीन पर एक रास्ता दिखाया जा रहा है और तब उस टाइम पे हमारा रास्ता बंद था। क्या उस समय मतलब क्या जो अनाधिकार जो कब्जा करते थे लोग बाग, वो अनाधिकार कब्जे से आज मुक्ति दिलाने का एक नोडल अधिकारी बना करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले ट्राई किया? अगर कब्जा छुड़वाने पे पहले कुछ नहीं था। मतलब कब्जा गए तो होंगे लोग? नहीं, गए थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ क्या नहीं। कहते थे नेता? बस सुनते नहीं थे। कोई कहता था हरियाणा में हमारी सरकार नहीं, कोई कहता था यूपी में हमारी सरकार। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, ये किसानों की हुंकार क्या कह रही है ये 27 को लेकर के? 27 में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से आएगी, पूर्ण बहुमत से। बीजेपी पूर्ण बहुमत से अच्छा कार्य किया है, इसलिए सभी लोग, सभी जनता, सभी साथ हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, सब भाई भाई, सभी साथ हैं पूर्ण बहुमत से। तो आप तो साथ हो उनके, लेकिन आपके लिए कुछ कर रहे हैं? क्यों नहीं, सब कुछ किया है, क्या नहीं किया। ये जो हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ अपनी धरती माँ पे खड़े हैं, इतने सबसे बड़ा विश्व का ये एयरपोर्ट बनवा दिया। हमें इससे ज़्यादा और क्या खुशी होगी, हमें इससे ज़्यादा और क्या खुशी होगी। इस एयरपोर्ट में आप जैसे लोग बैठ पाएंगे, किसान लोग? क्यों नहीं बैठेंगे, क्यों नहीं बैठेंगे। जो शिक्षक हैं वो बिल्कुल बैठेंगे। ये सब तो बड़े बड़े लोग जो मालदार पैसे वाले कुछ नहीं है जो अब तक ये कार्य किया है। अब तक यहाँ ये लोगों ने काम नहीं किया है, हमारे क्षेत्र के लोगों ने काम नहीं किया है। कोई सिक्योरिटी गार्ड में है, कोई सुपरवाइजर पे है, जैसी पढ़ाई है ऐसी ही पोस्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है सर। एक्चुअली मेरी महीने में ना साल में कम से कम 20 से 30 ट्रिप रहती है इंडिया में, मतलब एयर से। तो मेरा गांव पड़ता है टप्पल के पास। मुझे दिल्ली से अगर 5 बजे फ्लाइट पकड़नी होती है ना, तो मुझे लगभग रात भर जगना पड़ता है। अब क्या होगा, अब मैं यहाँ से बुक करूँगा तो मेरा आधे घंटे का रास्ता है, मुझे रात भर जगना नहीं पड़ेगा। इससे ज़्यादा फ़ायदा और क्या हो सकता है। और मेरे जैसे ऐसा नहीं मैं हूँ, बहुत से लोग हैं जो यहाँ से दिल्ली ही जाते हैं, अलीगढ़ से दिल्ली जाते हैं, मथुरा से दिल्ली जाते हैं एयर पकड़ने के लिए। तो वो अब उसका टाइम रिड्यूस हो जाएगा, हमको पूरी रात नहीं जगना पड़ेगा। अपना आधे घंटे में आइए और उड़ जाइए बस। लक्ष्मी चंद नाम है मेरा। मैं एक इंजीनियर हूँ, हाँ, प्रोजेक्ट इंजीनियर हूँ मैं। और पूरी आउट ऑफ कंट्री नहीं, ओनली इंडिया में ही। तो मतलब अभी यहाँ पे कहाँ के रहने वाले हैं? मैं किशनपुर गांव है टप्पल के पास मेरा। तो बगली में एयरपोर्ट के, आप पैदल भी चले आएंगे घूमते? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी छोड़ सकता है। चलो, भारतीय जनता पार्टी में जो मोदी जी ने किया ना, वो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। क्या किया? ये बहुत कुछ किया है, अब ये किया है जब तो ये आया। इसका रात में जगना नहीं। हाँ, ये अब टाइम बचेगा हमारा, हर चीज बचेगी। और क्या किया? बहुत बहुत धन्यवाद। तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए कि इसी तरीके की भीड़ आपको दिखाई देगी। ये देखिए आप, जन सैलाब आपको जो दिखाई दे रहा है, ये आज प्रधानमंत्री की ये सारे लोग आ रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हो? बुलंदशहर से यहाँ चले आए। ये देखिए कि इसी तरीके की भीड़ आपको दिखाई देगी। ये तस्वीरें आप देखेंगे कि मोदी और योगी की एक तरीके से जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन कर लीजिए। यहाँ पर जनसभा भी है, तो उस पर ये सारे लोग जो हैं पहुँच रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और समझेंगे। कहाँ से आए हो आप लोग? जिला बुलंदशहर। बुलंदशहर, अलीगढ़ 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 से यहाँ इतने? हाँ, प्रधानमंत्री ने कराया, जो कुछ कराया हो रहा है यहाँ पे। भैया बताओ, भाई को बताओ जरा। प्रधानमंत्री के आदेश पे आए। आप क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हैं। तो यहाँ क्यों चले आए? प्रधानमंत्री के भाषण सुनने आए हैं। ये तो मोबाइल में भी सुन सकते हैं। नहीं, सामने सुनना चाह रहे हैं। हम तो फोटो साथ देखना चाहते हैं ना। क्या होगा देख के? क्या होगा? अरे हमारा देश बताओ, कितना खुशहाल देश चल रहा है। बताओ, कोई वो नहीं है। बताओ कैसे क्या खुशहाल चल रहा है? इनके राज्य में कोई परेशानी आई है आज तक? आप बताओ क्या आई है, बताओ क्या परेशानी आई है, बताओ। कोई परेशानी नहीं। किस आराम से आदमी सो रहा है, आराम से आराम से सो रहे हैं, सुरक्षित एकदम, बिल्कुल बढ़िया। ना कोई चोरी है ना डोर का, कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो पहले
पहले तो होता था। भैंस ढूंढती थी, मंत्रियों की भैंस ढूंढती थी पुलिस, मंत्रियों की भैंस ढूंढ पे पुलिस लग जाती थी उत्तर प्रदेश पुलिस। अब उत्तर प्रदेश पुलिस चुन चुन के गुंडों को ढूंढ रही है, पहले भैंस ढूंढती थी उत्तर प्रदेश पुलिस, अब गुंडे ढूंढे जा रहे हैं, दुबके हुए हैं, चुन चुन के ढूंढे जा रहे हैं। हाँ गुंडे ढूंढे जा रहे हैं चुन चुन के। बताइए आप नहीं ढूंढे जा रहे तो। जो लोग बेईमानी का और हराम का बैठ के खाते हैं उनको दर्द है मोदी जी से। जो खा के, हाँ जो कमा के खा रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, वो सब खुश हैं। आप लिखा लाइए, जिसको फ्री का मिलता था उसका फ्री का बंद हो गया है, जिनके ऐशो आराम खत्म हो गए हराम वाले, वो लोग दुखी हैं। आप जनता का देखिए, सही जनसमूह देखिए, 7 किलोमीटर पीछे से लोग आ रहे हैं, बुजुर्ग लोग देखिए, मेरे साथ 80-80 85-50 साल के लोग आए। ये प्रेम तो ही है। ये कैसे मतलब हराम के खाने वालों का क्या बंद हुआ है? क्या बंद नहीं होता? भ्रष्टाचार पे बिल्कुल लगाम लग गई। जहाँ मोटे मोटे मंत्री थे, आपके विधायक थे, सरकार में सरकार के लोग थे, मोटे मोटे पैसे खाते थे इनकी। देखिए अब किसी को 1000 करोड़ निकलते हैं, किसी को 6000 करोड़ निकल रहे हैं, किसी के घर में 200 करोड़ निकल रहे हैं। ये किसका पैसा था? जनता का नहीं था, हमारा पैसा था, जिनको चुन चुन के सरकार निकाल रही है और गुंडों को चुन चुन के अंदर घुसा रही है। आप कह रहे हो चुन चुन के गुंडों को अंदर घुसा रही है, अखिलेश जी कह रहे हैं कि पुलिस हथेली गरम करो, सारा काम। देखिए अगर अखिलेश की बातों में सच्चाई होती अखिलेश जी की में, तो सरकार इस प्रकार से नहीं जाती। लगातार योगी दूसरी बार आए हैं। अगर योगी सरकार और हमारी सरकार गलत होती और अखिलेश जी ठीक होते तो रिपीट होते वो, जो कि हर बार था। ये बार इतिहास बना कि उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। उससे पहले कब आती थी? बताइए, अदला बदली होती थी, मैच फिक्स था। एक बार हाँ मैच फिक्स था, जो भी था। अखिलेश यादव जितने बयान दे रहे हैं, अखिलेश यादव किससे खुश हैं? मायावती जी ने अपनी रैली में कहा लखनऊ की में कि उन्होंने मेरी पार्कों की दुर्गति कर दी। उन्होंने जाटव समाज को नहीं छोड़ा, एससी को नहीं छोड़ा, एसटी को नहीं, किसको छोड़ा उन्होंने? बताओ कौन खुश है उनसे आज? आप तो सारा कह रहे हैं हुजूम पीडीए का, किसानों का, गरीबों का, शोषित वंचित, सब तो साथ है। देखिए जो भी चुनाव हो रहा है प्रदेश में, कोई भी चुनाव देख लीजिए, नगर निगम से लेकर कोई चुनाव देख लीजिए, किस चुनाव में जीत रही समाजवादी पार्टी है? कहाँ जनाधार कहाँ है? कल आ रहे हैं अखिलेश यादव जी, आ रहे हैं कल दादरी। आप देखिएगा क्या होगा, बताएंगे क्या होगा, आप देख लीजिएगा, बताएंगे। ये मेरे साथ मेरे गांव से लोग हैं, जाटव समाज से सारे लोग खड़े हैं। देखिए ये भी जाटव समाज से, ये भी जाटव समाज, ये भी जाटव समाज से हैं। कैलाश, आप आधार कार्ड चलिए, आप लोग जाटव समाज से? जाटव समाज से, जाटव आए हुए हैं। ये ना मेरे गांव से, ये भी 80 वर्ष हैं, ये भी 80 वर्ष हैं। किसकी रैली में आए? मोदी की में, नरेंद्र मोदी जी की में। क्यों आए हो इनके उसमें? उन्हें अच्छाई के लिए आया, अच्छी व्यवस्था इनकी, और इसके लिए आए हुए हैं हम यहाँ। क्या किए हैं ये लोग? इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमारे लिए देखो, ये जितना भी है भारत सहयोग कर, पूरे देश के लिए जो कुछ कर रहा है, ये सब कुछ ठीक किया है, बहुत अच्छा करा है। इनको वोट मिलेगा? हाँ वोट मिलेगा, 100% मिलेगा वोट। क्यों इनको दोगे? ये अच्छे आदमी हैं, गुड। और ये सपा और अखिलेश ये बेकार आदमी है, टोटी चोरों को टोटी चोर को। ये आप देखिए कि एससी समाज के लोग, जाटव समाज के लोग हैं, और ये आपको संकेत दिखाई देगा 27 को लेकर के क्या माहौल होने वाला है। ये दिल से आई हुई भीड़ है, अपने दिल से आई हुई है भीड़ है, आपके सामने खड़ी दिल से आई है। पैसा लेके नहीं पैसा कोई नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, पैसा खर्च करके आ रहे, जेब से पैसा खर्च करके आए हम। जेब से कहाँ? हाँ क्यों नहीं लाए? बस से आ रहे हैं, अपनी गाड़ी। कहाँ से पैसा आ रहा है? हाँ कमा के लाते हैं। चलो कितना पैसा चाहिए? क्या महंगाई में कोई केला अब 20 रुपए का केला आ रहा है? केला 2 रुपए का आ रहा है, अभी भी 3 रुपए का आ रहा है। तो इन लोगों के पास इतना तो है, कमाते हैं, 600 रुपए की झाड़ी मजदूरी करते हैं। ये 2 रुपए 2 केला नहीं खा सकते आपके हिसाब से? खा सकते हैं। ये खाना भी रोज खा रहे हैं, इनको भोजन भी उपलब्ध हो रहा है, इनको नाज भी मिल रहा है टाइम से। पूछिए, सरकार के द्वारा सारी सुविधाएं दी जा रही है, क्या चाहिए? और बहन बेटी का जो सुरक्षा का मामला है वो सरकार का सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कोई जाति कोई बिरादरी नहीं देखी जा रही। राशन देने के नाम पे, मकान देने के नाम पे ना कोई राम देखा जा, ना रहीम देखा जा रहा है, सबको समान रूप से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। अब जाटव नहीं देखा जाता या एससी नहीं देखा जाता, अब देखा जाता है ना राम देखा जाता, रहीम सब ले जाइए पात्रता। जो गरीब है, गरीब की श्रेणी में। कौन बिरादर से हो? जाटव से हैं जी। तो कहाँ आए हो? सैदपुर से जॉन जेवर आए हम। क्या करने? भाई हम भी जाटव, हम दोनों उसमें आए, मोदी जी के उसमें। चोट हमारे पड़े, देखो क्या करने आए हो यहाँ? भाई जी क्या करने आए हो यहाँ पे? जेवर में जो है ना, रैली में आए जी हम। हाँ तो सही है ये योगी जी, मोदी जी? बढ़िया जी, बढ़िया। हाँ बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी। चोट क्या नाम चोट क्यों लगवा रिया है तू?
क्या हो गया? क्या करने आए हो यहाँ? मोदी की सिकम आए हैं भाई, हम भी। हाँ जी, हम बड़े हो तो हम बड़े थोड़े बहुत दिखे वैसे थोड़ी बात भाई मोदी से मिलना? हाँ जी, क्यों, क्या मिलने गए ना भाई, गरीब आदमी हम भी यार। क्या करोगे मोदी से मिले? मोदी से मैंने कहा समझ रहे समझ रहे, मोदी ने सब काम करवाते हमारे यार। सबका काम करवाया? हाँ जी, क्या काम करवाया? संडे भी दिवा दिया, सारे काम करवा दिया, मतलब बहन थोड़ा बहुत नाज भैंचो राशन मिला हमें, वो भी दबा दिया हमने। और बताओ क्या करने चाहिए? राशन भी मिल गया, शौचालय भी मिल गया, जी मिल गया, संडे भी मिल गया हमने यार। तो खुश हो इनसे? हाँ चीज से खुश है हम भी। तो दोबारा इन्हीं को लाना चाह रहे हो? हमने क्या पूछे इनसे दोबारा लाना चाह रहे? आप बताओ। हम तो लाना चाह रहे हैं भाई। क्यों लाना चाह रहे हो? भाई बहुत सारा देखो, हमारे जेवर एयरपोर्ट बन गया, और क्या चाहिए? एशिया के सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया। इससे तुम्हें क्या फायदा? भाई फायदा तो देखो हमें तो फायदा नहीं है, पर जनता को तो फायदा कुछ न कुछ हुआ होगा। भाई फायदा क्यों नहीं है? फायदा क्यों नहीं है? अरे भाई एयरपोर्ट से देश की जीडीपी बढ़ेगी, में विकास होगा, इतनी बड़ी लाइफलाइन जुड़ेगी, हैं कहीं बहुत दूर से दुनिया आएगी, दुनिया जाएगी, हैं यहाँ नहीं, यहाँ से दिल्ली जाते हैं लोग, बाग क्यों जाएंगे यहाँ से? भाई देखो, मोदी योगी जी का एक देश के लिए बहुत बड़ा तोहफा है ये। एक दोनों एक इंसान नहीं, ये महापुरुष हैं, बिल्कुल महापुरुष। लोग कहेंगे आप भक्त हो। नो भक्त नहीं। देखो कोरोना काल में क्या हुआ, सारे देश त्राइमाम करने लगे, इंडिया ने त्राइमाम किया नहीं किया है? अब आप देखिए इतना बड़ा जो है युद्ध चल रहा है सारी कंट्री, ईरान वगैरह सारा जो है विश्व युद्ध समझो इसको। इंडिया जब भी कोई परेशान नहीं है, ये तो जमाखोरों ने गैस और डीजल की वो कर रखी है। आज भी जो है सिलेंडर 25 दिन के बाद मिल रहा है। अब भाई तुम सिलेंडर आज ले लिया, 4 दिन बाद फिर पहुंच गए एक एजेंसी पे लेने। पहले जाते थे तुम 1.5 महीने में, पहले 1.5 महीने में जाते थे, अब चौथे दिन पे जा रहे हो, तो कहाँ से चौथे दिन सिलेंडर दे देगी? स्टॉक तो बराबर है ना। क्या करते हैं आप? हम गौशाला में काम करते हैं, गाजियाबाद। गौशाला? जी गौशाला में हम गौ भक्त हैं। गौ भक्त हैं जी। तो ये तो बड़ा इस समय कि ये गौ सेवक नहीं है योगी जी। और नहीं, कौन कहता है? हैं योगी जी का गाय बांध के हर वक्त अपने साथ चलेंगे तभी गौ सेवक कहलाएंगे क्या? गौ सेवक ये थोड़ी है कि आप चारा पानी करिए तभी गौ सेवक हैं। नहीं, आप आदमी की श्रद्धा भावना होती है। आई में किसी कोई पैसे से कर रहा है, कोई हाथ पैर से कर रहा है। आई में ये महापुरुष हैं, ये जो है युगों में पैदा होते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ये सब लोग महापुरुष हैं। इसलिए योगी जी मोदी की तुलना तो भाई साहब हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में नहीं हो सकती। अरे ट्रम्प है क्या कर रहा है? सारी दुनिया गाली देती है उसे, दुनिया का सत्यानाश कर दिया। मोदी जी कहीं भी किसी भी देश में गए, विदेश में गए, कभी मोदी जी की कहीं आलोचना हुई? अच्छा, ये जो आप बताए कि गौशाला वाला शंकराचार्य जी तो बड़ा पागल है। अरे भाई सुनो, ये शंकराचार्य सुनो, ये शंकराचार्य जी का बड़ा ढकोसला हो रहा है इस दुनिया में। ये शंकराचार्य जी ने भी पार्टियां पकड़ रही हैं, फंड ले रहे हैं, अपना मौज ले रहे हैं, एसी एयर कंडीशन, जय श्री राम, कुछ नहीं है। सनातन के लिए कह रहे हैं मर मिटेंगे। नहीं, कौन सा मर गया? सनातन के लिए तो सनातनी ही मरते हैं, जो सनातनी हैं। संत महाराज कभी नहीं मरते, अपने उनमें आराम से बैठे रहते हैं। राधे राधे रटो। अरे असली राधे राधे रटने वाले तो जो हैं उनको कोई मतलब ही नहीं है किसी काम से। गोवर्धन गए परिक्रमा देने, आई में प्रभु का आराम से भजन करके आए, अपने घर आ गए। ये तो ढकोसले हैं। योगी जी नकली हिंदू है। नहीं, असली हिंदू कराना। अरे नहीं, योगी शंकराचार्य जी ने सर्टिफिकेट नहीं। अरे मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी क्या सर्टिफिकेट देंगे? उनके पास खुद सर्टिफिकेट नहीं है, अपना खुद सर्टिफिकेट नहीं है उनके पास। जो ये तो देखो, आपने मुझे 100 रुपये दे दिए, मैं आपके गुण गाने लग जाऊंगा। ऐसे ही शंकराचार्य जी के गुण गाते हैं। जनता से भाई सनातन धर्म के रक्षा नहीं, ऐसा है आज से पहले, अब ये मुद्दा उठा 1 महीने में, आज से पहले अखिलेश जी ने क्यों नहीं शंकराचार्य जी के गुण गाए? अभी क्यों गा रहे हैं? क्योंकि चुनाव सर पे हैं, तो शंकराचार्य जी को एड़ जालो, इसलिए जनता हमारे फेवर में हो जाएगी। कुछ नहीं है जी। आइए, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद।